अंडर वाटर गोल्डन प्लेन रिस्टोरेशन। राजू रोज की तरह ही अपनी बोट से मछलियां पकड़ने समंदर गया था। मछलियों के लिए वो समंदर में काफी अंदर तक चला जाता है। बहुत समय बीत जाता है, लेकिन जब राजू वापस नहीं आता तो उसका बड़ा भाई संतोष अपनी बोट से उसे ढूंढते हुए समंदर में जाता है। एक जगह संतोष को राजू दिखाई देता है। तब वो अपनी बोट राजू के बोट के पास ले जाता है और कहता है, अरे राजू, क्या हुआ? तुम इतनी देर से क्या कर रहे हो यहाँ? तुम आए नहीं तो मुझे बड़ी चिंता हो रही थी, इसलिए मैं चला आया तुम्हें ढूंढते हुए। भैया, अच्छा हुआ जो आप आ गए। भैया देखो, मेरा जाल कहीं फंस गया है। मैं कब से इसे निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। तब संतोष राजू की मदद करता है। दरअसल राजू गहरे समंदर में तैरने से डरता था। संतोष को इस बात का काफी तजुर्बा था, इसलिए वो पानी में कूद जाता है। तब उसे राजू का मछलियों वाला जाल एक पुराने प्लेन में फंसा हुआ दिखाई देता है। वो ऊपर आकर कहता है, अरे राजू, तुम्हारा जाल तो एक पुराने से प्लेन में फंसकर खराब हो चुका है। वो जाल अब किसी काम का नहीं रहा। चलो जाल को छोड़ दो और निकल चलो मेरे साथ यहाँ से। अगर ऐसा है तो भैया क्यों ना हम उस प्लेन को बाहर निकाल ले। अरे लेकिन क्या करेगा उस पुराने जंग चढ़े प्लेन का? कबाड़ के लिए क्यों हम अपना वक्त गवाए और पैसे भी? नहीं नहीं भैया, प्लीज भैया, मुझे मैकेनिक का काम आता है भैया। मैं खुद उसका रिस्टोरेशन करूंगा। और हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं कबाड़ में बेच दूंगा उसे। राजू अपने भैया से विनती करता है। तब एक क्रेन की मदद से उस पुराने प्लेन को वो पानी से बाहर निकाल लेते हैं। तब संतोष राजू से कहता है, ले भाई, करते बैठ अब इस पुराने प्लेन का रिस्टोरेशन। और हाँ, अगर तुम इसे ठीक करने में कामयाब हो गए तो मुझे इससे आसमान की सैर करवाना मत भूलना। राजू उस प्लेन का रिस्टोरेशन करना शुरू करता है। प्लेन की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो प्लेन बहुत सालों से पानी के नीचे डूबा हुआ है। उस पर काफी जंग भी चढ़ गया था। कुछ पार्ट्स तो खराब भी हो चुके थे, लेकिन राजू की मेहनत से पुराना प्लेन अब ठीक होने लगता है। प्लेन का रिस्टोरेशन जब पूरा होता है तब वो प्लेन अचानक से एक गोल्डन प्लेन में बदल जाता है, जिसे देखकर राजू बहुत चकित हो जाता है। अरे ये क्या? ये साधारण सा प्लेन सोने में कैसे बदल गया? अब तो मैं इसे बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। राजू के इस गोल्डन प्लेन को देखने के लिए लोग आने लगते हैं और उसी के साथ साथ उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। ऐसे में संतोष वहां आता है। वो गोल्डन प्लेन को छूने जाता है। तब राजू कहता है, अरे भैया, इससे दूर ही रहो, छुओ मत। ये मेरा गोल्डन प्लेन है। अब मैं इसे बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। और हाँ, अब इस गांव में नहीं रहूंगा मैं तो शहर चला जाऊंगा। राजू भूल गया था कि उस प्लेन को बाहर निकालने में संतोष ने ही उसकी मदद की थी। संतोष को राजू की बातों से बड़ा बुरा लगता है। तब उसकी बीवी कहती है, देखा क्या किया राजू ने आज तुम्हारे साथ? अरे आपने तो मेरी सोने की चूड़ियां बेच दी उसकी खुशी के लिए, और वो पुराना प्लेन पानी से बाहर निकाला। पर सोने की चमक से तुम्हारा भाई तो बदल गया है। संतोष मुंह लटकाते हुए रहता है। उधर राजू तो 7वें आसमान पर था। राजू अपनी इस खोज को खुद की कमाई बताने लगता है। उसके मन में लालच जो आ गया था। ऐसे में एक करोड़पति कपूर राजू के पास उसका गोल्डन प्लेन खरीदने आता है। राजू भी उन्हें करोड़ों रुपयों में वो प्लेन बेच देता है। कपूर उस प्लेन को उड़ाने लगता है, लेकिन अचानक से प्लेन में खराबी आती है और गोल्डन प्लेन समुद्र में गिर जाता है। जैसे तैसे करके कपूर तो बच जाता है। वो राजू के पास आकर कहता है, आज तो तुमने मुझे यमलोक पहुंचा ही दिया था। चलो, मुझे मेरे पैसे वापस दे दो। चला गया तुम्हारा गोल्डन प्लेन उसी समुद्र में जहां से उसे निकाला था। इस तरह से कपूर अपने पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब राजू के पास ना गोल्डन प्लेन बचा था और ना ही पैसे। तब उसे अपने भाई की याद आती है। वो उसके पास जाकर सारी बात बताता है। तब संतोष की बीवी कहती है, अरे वाह, जब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा तब भाई की याद आई। अब तो हमारे पास पैसे नहीं है उस गोल्डन प्लेन को वापस पानी से बाहर निकालने के लिए। जब पैसे आने वाले थे तब तो भाई को भूल गए। इसीलिए भगवान ने भी तुम्हें अच्छा सबक सिखाया, उस गोल्डन प्लेन को पानी में फिर से गिराकर। भाभी की बातों से राजू को उसकी गलती का एहसास होता है। वो अपने भाई से माफी मांगता है और फिर से दोनों भाई मिलकर खुशी से रहने लगते हैं। अंडर वाटर गोल्डन वॉर टैंक रिस्टोरेशन। रोशन नाम का लड़का नदी के पुल से भागे जा रहा था। उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हुए थे।
थोड़ी ही देर में उसके आगे से भी कुछ गुंडे आ जाते हैं। तब रोशन पुल पर रुक जाता है और मन ही मन में सोचता है, अरे ये कौन लोग हैं जो मेरे पीछे पड़े हैं? मेरे पास अभी फोन भी नहीं है जो किसी की मदद मांगू। क्या करूँ? नदी में कूद जाता हूँ। ऐसा सोचकर रोशन गुंडों से बचने के लिए नदी में कूद जाता है। रोशन को पानी में कूदते देख गुंडे वहां से चले जाते हैं। रोशन पानी में तैरते हुए किनारे पर जा रहा होता है कि तभी अचानक से मछुआरे के जाल में उसका पैर अटक जाता है और जाल के साथ वो नदी के तले में चला जाता है। वो पैर जाल से निकालने के लिए बहुत कोशिश करता है कि तभी अचानक उसे एक वॉर टैंक दिखाई देता है। उसे देखकर वो कहता है, अरे पानी में वॉर टैंक कैसे? चलो छोड़ो, पहले यहाँ से निकलता हूँ, बाद में देखता हूँ कि इस वॉर टैंक का क्या किया जाए। रोशन वॉर टैंक को अनदेखा करके नदी से निकलकर किनारे पर पहुँचता है और छुपते छुपाते घर चला जाता है। तब उसके पापा मोहन, जो एक मिलिट्री मैन थे, वो रोशन को इस तरह से देखकर कहते हैं, रोशन क्या बात है, तुम ऐसे हाफते हाफते घर क्यों आ रहे हो? तब रोशन रास्ते में घटी घटना अपने पिताजी को बताता है। पिताजी कहते हैं, ये सब उस केदार का ही काम हो सकता है, तुम्हें अगवा करके अपना काम आसान करना चाहता है वो। लेकिन कैसा काम पापा? मैं तो उन लोगों को जानता भी नहीं। कौन है वो लोग और क्या चाहते हैं वो? बेटा, केदार एक खराब वॉर टैंक ज्यादा दाम में देश को बेचना चाहता था। उस वॉर टैंक की क्वालिटी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसलिए मैंने उसके प्रस्ताव पर साइन नहीं किया। वो तुम्हें अगवा करके मेरे सिग्नेचर लेना चाहता है। मोहन की बात सुनते ही रोशन को पानी के नीचे वाले वॉर टैंक की याद आती है और वो अपने पापा को उस टैंक के बारे में बताता है। क्या कहा बेटा? नदी के अंदर वॉर टैंक है? हम कल ही उधर चलते हैं। पर रोशन, आज के बाद बाहर निकलते वक्त जरा संभल कर बेटा। उस केदार का कुछ भी भरोसा नहीं, वो कुछ भी कर सकता है। दूसरे दिन मोहन और रोशन जेसीबी क्रेन लेकर नदी के पास जाते हैं। क्रेन की मदद से वॉर टैंक को वो पानी से बाहर निकालते हैं। मोहन वॉर टैंक को बहुत ही अच्छे से देखता है और कहता है, अरे बेटा, ये वॉर टैंक तो हमने कई लड़ाइयों में मदद लेकर लड़ाई लड़ चुके हैं। ऐसे वॉर टैंक की तो हमारे देश को जरूरत है, ना कि केदार ने बनाए हुए वॉर टैंक की। लेकिन इसकी हालत अब बहुत खराब हो चुकी है, ये हमारे किसी काम का नहीं है बेटा। ऐसे मत कहो पापा, इतने सारे वार में यूज किया हुआ वॉर टैंक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं इसका ऐसा रिस्टोरेशन करता हूँ कि आप देखते रह जाओगे। ठीक है बेटा, लेकिन यहाँ नहीं, हमें इस वॉर टैंक को किसी सेफ जगह पर ले जाना पड़ेगा। अब तक तो ये बात केदार को भी पता चली होगी। चलो जल्दी यहाँ से चलते हैं। इस तरह से रोशन और मोहन उस वॉर टैंक को अपने घर के पीछे वाले शेड में ले जाते हैं, जहाँ रोशन उस अंडर वाटर वॉर टैंक का रिस्टोरेशन शुरू करता है। तो दूसरी ओर केदार के गुंडे ये बात उसे बता देते हैं। केदार गुस्से से कहता है, ये दोनों बाप बेटे मिलकर मुझे बर्बाद करने पर तुले हैं। उस वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करके देश के सुपुर्द कर देंगे वो लोग और मेरा वॉर टैंक बेवजह रिजेक्ट कर देंगे। नहीं नहीं, इससे तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा, मुझे कुछ करना होगा। उधर रोशन वॉर टैंक का रिस्टोरेशन करके उसे गोल्डन वॉर टैंक बना देता है और अपने पापा से कहता है, पापा पापा देखो कैसे चमक रहा है वॉर टैंक। शाबाश बेटा, तुमने तो इसे गोल्डन वॉर टैंक बना दिया। सच में यही तो हमारे देश की धरोहर है। ये वॉर टैंक ऐसे ही गोल्डन जैसे चमकते रहना चाहिए। चलो अब हम मिलिट्री ऑफिसर्स को लेकर आते हैं। रोशन और मोहन गोल्डन वॉर टैंक को लेकर जाते हैं कि तभी केदार अपने गुंडों के साथ वहां आता है। केदार के गुंडे उन दोनों पर हमला करते हैं। तब रोशन और मोहन भी उन गुंडों का सामना करता है। थोड़ी ही देर में वहां पुलिस और मिलिट्री वाले आते हैं और केदार के साथ गुंडों को भी पकड़ लेते हैं। मोहन कहता है, अरे वाह रोशन, यहाँ तो पुलिस सही समय पर पहुंची है। मैंने तो नहीं बताया पुलिस को, फिर इन्हें कैसे पता चला? ये सब मैंने किया है पापा। दरअसल मैंने इस गोल्डन वॉर टैंक में ऐसी टेक्नोलॉजी फिट की है कि ये खुद ब खुद दुश्मन को ट्रैक करती है और पुलिस या फिर मिलिट्री वालों के हेल्प सेंटर पर मैसेज भी कर देती है। ये बात सुनकर मोहन अपने बेटे को शाबाशी देता है। वो गोल्डन वॉर टैंक मिलिट्री ऑफिस में रखा जाता है। केदार को उसके किए की सजा मिलती है और उसके वॉर टैंक का रिजेक्शन भी हो जाता है।